Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हम करेंगे भाई एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि आप करते हैं इसमें बहुत फटाफट से मुझे आंसर। ठीक है, आज भी वही करना है, कुछ नया अलग तो है नहीं। तो क्या करना है, आपको लाइक भी कर देना। ये भी कुछ नया और अलग नहीं है, बट मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा नया और ज़रूरी होता है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी आके सेशन को ज्वाइन करें। और कॉमेंट करते हुए रेडी रहिएगा, आपको आंसर करते रहना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट द जर्नल यंग इंडिया। भाई एक जर्नल था जो हमने चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में पढ़ा था, यंग इंडिया, उसको लिखा किसने था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। गांधी जी ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, या लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा था? बताओ फटाफट से, आपके पास 10 सेकेंड्स है। हमने पढ़ा था चैप्टर के एंड में कि कोई इनमें से कोई थे जिन्होंने यंग इंडिया लिखा था जर्नल, और कहा था कि ये जो ऐसा नहीं कि जो पुअर हैं तो वो वोट नहीं दे पाएंगे, उनकी कुछ फीलिंग्स नहीं होती हैं, जो लिटरेट हैं वही वोट दे पाएंगे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। इनमें से वो किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। चलो मैं आपके लिए 2 ऑप्शन कट कर देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था या गांधी जी ने कहा था? बताइए, इक्वालिटी की बात कहाँ किसने की थी? जल्दी बताओ। चैप्टर देखा है ना, और जो डायरेक्टली एमसीक्यू में आ रहा है उसको मैं बता दूं कि चैप्टर भाई कंप्लीट हुआ था, आपके पूरे सेशंस मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो वो देख कर आइए, तब जाके आप ये करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। भाई हमारा आंसर है गांधी जी। किसने लिखा था, किसका जर्नल था? वो गांधी जी का जर्नल था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बढ़े आगे, किस किस का पहले ही आंसर सही है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं। Okay, question number 2. Which is the 29th state of India created in 2014? हम पहले बोलते थे ना हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, बट 29 स्टेट कौन सा है जो क्रिएट हुआ था 2014 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ, क्या तेलंगाना है, उत्तराखंड है, झारखंड है, या सिक्किम है? जल्दी से बताओ। 29 स्टेट कौन सा है इंडिया का जो क्रिएट हुआ था 2014 में? बताओ। हम उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम ही तो पहले से सुनते आए हैं, क्या लगता है? उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोलते थे, तो वो चेंज हुआ है नाम, बात अलग है, बट नया स्टेट कौन सा बना है ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो। चलो, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, या झारखंड है, या सिक्किम है? बता दिया। जिसको आया होगा उसने आंसर टिक कर दिया हो, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसने भाई ध्यान से सुना होगा। देखिए भाई, हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है तेलंगाना। तो कौन सा है हमारा 29 स्टेट जो 2014 में बना था? अब हमारे पास टोटल कितने? 29। कौन सा हो गया? तेलंगाना। आगे बढ़े, आ गया समझ में? चलो, एवरी कंट्री नीड्स अ डैश टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हर कंट्री को ज़रूरत होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि भाई डिसीजंस बने, जो डिसीजन बनाता हो, और जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का, यानी थिंग्स को डन करने का, चीज़ों को काम करवाने का काम करे। मतलब हमें ऐसा क्या चाहिए जो लॉज भी बनाए, बेसिकली डिसीजंस भी बनाए, और डिसीजन को पूरा करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, एक्शन में लाने का काम भी करे। क्या वो पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, हमें लीडर की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, या सभी की ज़रूरत होती है? मतलब पार्लियामेंट भी हो, लीडर भी हो, गवर्नमेंट भी हो, बता दो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब ये तो आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया था कि नहीं? पार्लियामेंट में डिसीजन बनते हैं, इंप्लीमेंट की बात होती है। लीडर तो चलो मैं हटा दूं, तो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट? आप बताओ। चलो मैं आपको इतना वो कह सकते हैं, एक आइडिया, हिंट दे देती हूँ कि लीडर और ऑल ऑफ द अबव ये हटा देती हूँ, मतलब एलिमिनेट कर देती हूँ बेसिकली आपके लिए ऑप्शन। तो अब बचते 2, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बताइए।
हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा चैप्टर है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस का, है ना, और उसको इंप्लीमेंट करना कि सबको ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, तो उसकी चेकिंग वगैरह होगी, तो इंप्लीमेंट हो रही चीज़ें, तो यानी डिसीजन बनाना, यानी लॉज बनाना और उसको काम में लाना, एक्शन में लाना, जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाना, ये भी गवर्नमेंट करती है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े, चल। गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस अबाउट, गवर्नमेंट है भाई किन किन चीज़ों को लेकर डिसीजन ले सकती है। हमने देखे थे ना, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें गवर्नमेंट करती है। तो ये वाले डिसीजन में से बताइए कि कौन सा डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है। क्या, कहाँ रोड बननी चाहिए, वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई कैसे जो है बिजली सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं रहती नहीं ना, अंधेरा ही रहता है हमेशा, तो वो इंक्रीज करना, उसकी सप्लाई इंक्रीज करना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या सारा ही सही है? बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। बताओ फटाफट से, क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। हमारा आंसर हो जाएगा भाई कि हाँ, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कर सकती है बिल्कुल, कि कब कहाँ रोड बननी चाहिए, कहाँ ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितने स्कूल, कहाँ स्कूल होने चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे एजुकेट हों। फिर अगर कोई भी कॉमोडिटी, हम अनियन की क्यों बात रखें, कोई भी कॉमोडिटी के अगर जो है दाम महंगे हैं, कोई भी चीज़ के जो है प्राइसेस हाई हैं, तो उसको कम करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि उसको हर लेवल के जो है लोग अफोर्ड कर पाएँ। रिच तो कर ही लेंगे, मिडिल लोअर क्लास क्या है, अफोर्ड कर पाएँ, खा पाएँ, तो भाई ये भी गवर्नमेंट कर सकती है। फिर कहीं इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, यहाँ कहीं गांव में अंधेरा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना, उसका फ्लो करवाना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑल आर करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो गवर्नमेंट इन सबसे रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, लेती है। आगे बढ़े, और आप ये बता दो, 5th क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, क्या आपने लाइक कर दिया और कॉमेंट में आप आंसर कर रहे हैं, कॉमेंट में आप आंसर कर रहे हैं और शेयर कर दिया है, शेयर कर दिया है कि नहीं कर दिया, बताइए। ये चीज़ें कर दी है, लाइक कर दिया है, कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया है। चल आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ऐसा कर दिया होगा, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन, भाई फिंगर में मैंने बताया था इसे मार्क लगाया जाता है, इस टाइप का मार्क लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ऐसे ही क्यों लगाया जाता है कि नाम नहीं है उस इंसान का, कि मार्क लगा के हम पहचानेंगे कि अरे अगर ऐसे थिक वाला मार्क है तो ये नाम है, अगर इसके डॉट बना दी तो ये है, अगर इसमें सिंबल बना दी तो ऐसा है। तो ये मार्क क्यों बनाया जाता है? अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट, क्यों? ताकि वो पर्सन ने ये पता करे कि उस पर्सन ने एक ही, मतलब वो वोट दे चुका है, वो एक ही वोट दे, या वो गरीब है इसलिए उसके हाथों में मार्क बना देते हैं, या वो लोअर कास्ट से इसलिए उसके फिंगर में मार्क बना देते हैं, या बी या सी है, मतलब वो गरीब भी है और लोअर कास्ट से इसलिए उसके जो है फिंगर पे मार्क बना देते हैं। हो सकता है ऐसा होता हो कि भाई पता चल जाए कि इनकी जो है ये लोग लोअर कास्ट के हैं तो इसलिए इनकी फिंगर में मार्क बना दो, ऐसा नहीं। हमने देखा था जो भाई ताकि एक ही बार वोट कास्ट करें, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार आके वोट दे रहे हैं, तो प्रूफ के तौर पे, मतलब उसके तौर पे कि भाई हाँ इन्होंने वोट दे दिया, इनके फिंगर में मार्क बना देते हैं ताकि वो सिर्फ एक ही बार वोट दे पाए। माना कि हमें वोट देने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में मतलब ये लाइन में खड़े और 10 बार मूड हुआ वोट देकर आ गए, ऐसा नहीं होगा। वरना तो फिर कोई भी चाहेगा कि हमारी पार्टी जीते तो वो हजार बार वोट देकर आ जाएगा, चाहे वो कितना ही परेशान हो रहा हो, है ना। अपने आदमी लोग बुला लेंगे कि भाई 50-50 तुम जाओ जाके वोट दो तभी मैं जीतूंगा, ऐसा नहीं। जो भी इंसान जाएगा वो एक बार वोट देकर आए, तो ताकि वो कास्ट करे सिर्फ एक ही वोट, इसीलिए ये फिंगर में जो है निशान लगाना पड़ता है। आया समझ में? आगे बढ़े, आपका आंसर हो जाएगा ए। चल, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ डैश अलाउड टू वोट, भाई इंडिया में जब इंडिपेंडेंस से पहले कौन लोग थे जिनको बस वोट देने का अधिकार था? क्या वो रिच पीपल थे, उनको बोलते थे कि आप वोट दीजिए? स्मॉल माइनॉरिटी थी, या मेजॉरिटी ग्रुप था, या कोई सिंगल स्टेट जिनको कहा गया था कि आप वोट दे दीजिए, बाकी का फिर हम देख लेंगे? सिर्फ इतनी ग्रुप कम्युनिटी लोगों को कहा जाता है कि आप वोट दे दीजिए, क्योंकि सबको वोट देने का नहीं था ना। ऐसा नहीं था पहले कि सब वोट दे सकते हैं जो अब है, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ कुछ ही लोगों को मौका था कि आप वोट दीजिए, बाकी फिर मतलब ये था कि अगर 100% जनता है तो अगर वो 5% या 10% लोगों ने किसी को वोट दे दिया और वो कैंडिडेट जीत गया तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी। बट बाकी 90% जो जनता है उनके भी तो कुछ डिसीजन होंगे नहीं, बट वो अवॉइड कर दिए जाते थे। बस कुछ ही लोग जो है वो वोट दे सकते थे। तो क्या वो रिच ग्रुप था,
क्या वो स्मॉल माइनॉरिटी था या मेजॉरिटी ग्रुप था या सिंगल स्टेट था? हमने देखा था स्मॉल माइनॉरिटी मतलब कुछ ही लोग जो है वोट देते थे, उन्हीं के वोटिंग के बेसिस पे, उन्हीं के जो है डिसीजन के बेसिस पे भाई सरकार बनती थी। आया समझ में? ये कब होता था इंडिया में? बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले। ठीक है, आज़ादी के बाद तो फिर सबको ही मौका है, जो 18+ है उसके बाद। आगे बढ़ते हैं। When all adults have the right to vote, this is known as, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने बहुत अच्छे से बताया था। जब सारे अडल्ट की एज कितनी होगी? 18 और 18+। जब कोई 18 और 18+ क्या कर सकता है? उसको वोट देने का अधिकार। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? जिसको राइट टू वोट का अधिकार हो, जो 18 और 18+ हो, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्या उसे हम वोटिंग राइट बोलते हैं कि हाँ आपको वोट देने का अधिकार हो गया? हाँ, शायद बोलते होंगे कि भाई वोटिंग राइट मिल गया, वोट दो, बढ़िया। या यूनिवर्सल वोटिंग राइट ये बोलते हैं, या यूनिवर्सल एडल्ट राइट बोलते हैं, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं? बता दो फटाफट से। इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या बोलते हैं इसे? जल्दी जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं भाई? हमने कितने बार देखा था कि जैसे मैं बता रही थी 18 और 18+ तो एडल्ट मतलब 18 और 18+, तो हमने टर्म देखा था कि ये लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, 18 और 18+ वोट दे पाएंगे। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स क्या है? आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो टर्म को यूज करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। The dash also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other country। भाई इनमें से, इन ऑप्शंस में से, चाहे वो कंट्री हो, गवर्नमेंट हो, आर्मी हो या प्रेसिडेंट हो, कौन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिनका काम रहता है कि हमारी जो बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, मतलब कोई अटैक ना हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, है ना, कोई वॉर ना छिड़ जाए, तो भाई वो टेरिटरी को क्या है, कवर करके रखना, साथ में दूसरी कंट्री से एक अच्छा पीसफुल रिलेशन बना के रखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री की रहती है कि देश की रहेगी, या सरकार की रहती है, गवर्नमेंट की रहेगी, या आर्मी की रहेगी, या प्रेसिडेंट की रहेगी? मेरे ख्याल से आर्मी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि भाई देश की रक्षा करना, है ना, अच्छे से रहना, सब कुछ सही से चले, पीसफुली चले, तो इसके लिए आर्मी रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बताइए भाई, मुझे तो नहीं पता, आंसर आप करिए, बताइए। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? आपका आंसर क्या होगा? कौन है भाई? हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट। तो इतना भी अगर हम माइंड यूज़ करें तो हमें समझ जाएगा कि सरकार का काम होता है कि सब चीज़ों को कैसे कैसे सेना तैनात करनी है, कहाँ पे क्या सेना, कितनी सेना होनी चाहिए, कहाँ से कहीं अटैक ना हो जाए, कौन सी कंट्री से हमें जो है लग रहा है खतरा, और साथ में दूसरी कंट्री से प्रॉपर रिलेशन बने रहे, है ना, क्या हो कि सब कुछ सही से चले, चाहे इकोनॉमिकल बेस में, चाहे पॉलिटिकल वे में, सब कुछ ठीक से चले ताकि हमारी कंट्री को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने का काम कौन करती है? किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है, सरकार का काम होता है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। What are examples of government institution? भाई जो सरकार के इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल है? क्या सुप्रीम कोर्ट उनका एग्जाम्पल है, इंडियन रेलवे एग्जाम्पल है, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स एग्जाम्पल है? बताओ, या बोथ ए एंड बी, या सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे, दोनों ही है? बताइए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको नाम से लग रहा है प्राइवेट? एक तो पब्लिक हॉस्पिटल होता है जिसमें कौन चलाता है? जिसको गवर्नमेंट चलाती है। तो प्राइवेट मतलब जो खुद से चलाए, खुद का अपनी मर्जी से पैसा वो करना, प्राइस रखना, दवाइयों का, मेडिसिन का चार्जेस जो भी अपने अकॉर्डिंग, मतलब सब अपना खुद का। तो ये तो मतलब गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट होगा? जी हाँ, वहाँ पे तो भाई हमारे क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट मतलब वहाँ पे तो फैसले लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। देन हमारी रेलवे, ये दोनों चीज़ें हमने एग्जाम्पल्स में देखे थे, जो इमेजेस आई थी ना ऐसे एग्जाम्पल में, एक भारत पेट्रोलियम की भी थी, एक सुप्रीम कोर्ट की भी थी, और एक इंडियन रेलवे की भी थी, देखा था ना। तो ये क्या है? हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें दोनों को साथ में लाना है भाई, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। At how many levels does the government work in India? गवर्नमेंट कितने लेवल पे जो इंडिया में काम करती है? गवर्नमेंट के लेवल्स बेसिकली बताने हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो भूलने की तो कोई वो बनती नहीं है। क्या गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं?
गवर्नमेंट के 5 लेवल्स हैं, या गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लेवल है, या गवर्नमेंट के 2 लेवल्स थे? बताओ फटाफट से। एट हाउ मैनी लेवल्स डज द गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया? कितने लेवल्स पे जो है गवर्नमेंट काम करती है भारत में? बताओ कौन सी हमने देखी थी? 3 देखी थी, 5 देखी थी, या सिर्फ एक ही लेवल थी, या 2 लेवल थी? हमने देखी थी ना, कुछ नेशनल गवर्नमेंट थी, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी, लोकल, यानी कितनी? 3 हुई। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने 10 आउट ऑफ 10 आप में से किसी ना किसी के ज़रूर आए होंगे, और ये आंसर तो ये वाला एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का तो सबने करेक्ट आंसर लगाया होगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 3 लेवल्स होती है हमारी गवर्नमेंट की, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब ये बताओ 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, क्या आपने लाइक किया कि नहीं किया अभी तक? बताओ फटाफट से। कर दिया ना लाइक? आगे बढ़ूं? चलो, अब आपने लाइक कर ही दिया है तो आगे मैं बढ़ जाती हूँ। डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन है जो भाई हमारी गवर्नमेंट का, सरकार का हिस्सा है? क्या सिटीजन्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट का पार्ट, या वुमेन होती है हमारी गवर्नमेंट का पार्ट, या कोर्ट्स होते हैं, या नन ऑफ द अबव? कोर्ट मतलब अदालत। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? कोर्ट। सी हो जाएगा हमारा आंसर कि भाई कोर्ट्स भी जो होते हैं गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमने देखा था ना अभी, सुप्रीम कोर्ट, लास्ट 1-2 क्वेश्चन पहले। आगे बढ़े, चलो। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू। कुछ रूल्स जो बनाए जाते हैं जो किस पे अप्लाई होते हैं? रूल्स बनाते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाने का काम गवर्नमेंट करती है, तो किस पे अप्लाई होते हैं वो रूल्स? ये बताओ। क्या वो क्रिमिनल्स के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं, या लोअर कास्ट पीपल के लिए होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लिए रूल्स बनाए हुए होते हैं? जल्दी बताओ, ये जो रूल्स हैं सब किस किस के लिए बनाए होते हैं? जल्दी बताइए, किस किस के लिए बने होते हैं रूल? क्रिमिनल्स के लिए, सबके लिए, लोअर कास्ट वाले पीपल के लिए, या ट्रैफिक पुलिस के लिए? रूल्स क्या सिर्फ इतनों के लिए होगा? सबके लिए नहीं होता, सबको फॉलो नहीं करना पड़ता। मतलब बच्चे मस्त चोरी चकारी करें, क्यों भाई बच्चे हैं? औरतों को छूट दे दो कि औरतें हैं तो ठीक है चोरी करेंगी चलेगा, बस आदमी को जेल डाल दो, नहीं ना। रूल्स एंड रेगुलेशन हम क्या कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, एवरीवन हमारा आंसर हो जाएगा। सबको फॉलो करने पड़ते हैं, कोई नहीं बचता रूल से, सबको फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब करने पड़ेंगे। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। What are the 3 levels of government in India? हमने अभी आंसर दिया था कि भाई कितनी लेवल होती है? 3 लेवल, ये हमने आंसर दे दिया था। तो इनमें से नाम याद है आपको कौन सी होती है? वो 3 लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या उनको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, या हम उसे एक को बोलते हैं लोअर गवर्नमेंट, मिडिल गवर्नमेंट, या हायर गवर्नमेंट? ऐसा कुछ सुना था? या हम लोएस्ट लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं, या हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं, या सारे ही सब बोलते हैं? सारा तो आपको पता है पॉसिबल नहीं है, इनमें से एक ही हमारा जो है सही आंसर है। बता दो फटाफट से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको तो ऑप्शंस देख के भी हंसी आ रही होगी कि कितने इजी ऑप्शन दिए। कुछ तो ऐसा कंपटीशन होता ऑप्शन का कि कंफ्यूजन होता। कितने लेवल हैं हमारे? 3 हैं। कौन से? हमने देखे थे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। की लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल का काम करती है, लोकेलिटी, विलेज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें देखी थी। याद आया? तो कितने हो गए भाई हमारे? आंसर हमारा हो गया ए, 3 लेवल है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। आगे बढ़े, चलो। Which level of government is in your village, town और locality? अगर आपके विलेज, टाउन और लोकेलिटी से रिलेटेड काम हो रहा है तो वो कौन सी गवर्नमेंट कर रही होगी? कौन सी लेवल की गवर्नमेंट वो काम कर रही होगी? बताओ। क्या वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट काम कर रही होगी, स्टेट लेवल की होगी, नेशनल लेवल की होगी, या सेंट्रल लेवल की होगी? बताओ। नाम से ही समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट मेरे मुंह से निकल भी गया था एक क्वेश्चन पहले कि भाई ये बोलते, इसलिए मैं रुक गई क्योंकि मुझे लगा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं वो आ ना जाए तो आपको इजी हो जाएगा आंसर करने में, आपको तुरंत याद आ जाएगा। अभी तो मैम ने बताया। तो बताओ, लोकल लेवल की गवर्नमेंट ही तो करती है भाई। विलेज लेवल का काम, लोकेलिटी से रिलेटेड, आसपास की चीज़ें, टाउन से रिलेटेड काम लोकल गवर्नमेंट करेगी। अब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट तो आके करेगी नहीं ना, टाउन्स वगैरह छोटे मोटे काम, या नेशनल लेवल की, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। द डैश लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स द इंटायर स्टेट। इनमें से कौन सा लेवल है जो क्या कवर करता है? इंटायर स्टेट को, मतलब इंटायर स्टेट की प्रॉब्लम को, स्टेट अफेयर्स को, जो भी चीज़ें हैं उसको कौन मैनेज करता है? क्या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है? बोथ ए एंड बी। बताओ फटाफट से।
बहुत इजी है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हमने देखा था ना, कौन करती? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट स्टेट अफेयर्स, स्टेट रिलेटेड अफेयर्स किस में करती भाई? स्टेट रिलेटेड अफेयर्स को मेंटेन करने का काम कौन करती? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। आया समझ में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े। अब ये बताओ भाई 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आपने लाइक कर दिया? क्या आपने लाइक कर दिया और क्या आप कमेंट कर रहे हैं? क्या आप कमेंट में जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो क्वेश्चन सामने विजिबल हो रहे हैं, आप आंसर कर रहे हैं? भैया आपके फायदे के लिए ही है, आंसर करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि मैम आंसर करा रही है, अरे हमें नहीं करना, ये आप भी के बेनिफिट के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द, अब अगर हम बात करें नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो किससे रिलेट करती है, उसका क्या काम रहता है? क्या वो इंटायर कंट्री से रिलेट करती है? क्या हायर लेवल की गवर्नमेंट होती है, या सुप्रीम लेवल की गवर्नमेंट होती है, या अपर लेवल की गवर्नमेंट होती है? बता दो। द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री, हायर लेवल, सुप्रीम लेवल और अपर लेवल। बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी, कौन सा लेवल? बहुत इजी है, हम बोल रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट, यानी नेशनल लेवल भाई इंटायर कंट्री के लिए होती है। किसके लिए होती है? इंटायर कंट्री के लिए होती है। किसके लिए होती है? इंटायर कंट्री। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़े, चल। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to, जैसे हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास क्या है? डिसीजन लेने का पावर। गवर्नमेंट के पास क्या है? कानून बनाने का पावर, डिसीजन लेने का पावर। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पास एक और चीज़ की पावर है, तो वो क्या है? क्या वो पनिशमेंट देने की पावर है कि जिस सिटीजन को मन करे, मतलब एवरी सिटीजन को पनिशमेंट दे सकती है, या पब्लिक को फोर्स कर सकती है, या दोनों ही होगा कि भाई पनिशमेंट भी दे सकती है, फोर्स भी कर सकती है, या एनफोर्स इट डिसीजन, मतलब जो भी वो डिसीजन ले रही है उसको एनफोर्स कराने का काम। बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट अगर जो है डिसीजन बना सकती है तो गवर्नमेंट के पास पावर और क्या होती है? किस चीज़ की पावर होती है? क्या पनिशमेंट देने की पावर रहेगी, या पब्लिक को फोर्स करने की पावर रहेगी, या डिसीजंस को एनफोर्स करने की पावर रहेगी? बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। देखते हैं क्या होगा। हम बोलेंगे पनिशमेंट देगी क्या गवर्नमेंट? पनिशमेंट किसको देगी भाई? पनिशमेंट जो गलत कर रहा है उसको। अब यहाँ पे टर्म आ गया एवरी, तो गलत हो जाएगा ना। एवरी कैसे पॉसिबल है? फोर्स द पब्लिक कभी फोर्स नहीं करेगी भाई। जहां पब्लिक को फोर्स करने की बात आ गई तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही कहाँ? यहाँ तो इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस और फ्रीडम की बात होती है, तो फोर्स तो पॉसिबल नहीं है। जब ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। क्या करती है गवर्नमेंट? एनफोर्स इट्स डिसीजन, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन बना रही है तो उसको एनफोर्स भी करा सकती है। कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था किसका? ड्राइविंग का, कि भाई ड्राइविंग व्हीकल है, आप क्या करें? व्हीकल आप ड्राइव करिए, बट आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। तो डिसीजन बना लिया, पावर है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट डिसीजन बना लिया कि अब जो गाड़ी चलाएंगे उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। बट अब उसको इफेक्ट में कब लाएंगी? कि भाई अब कैसे पता चलेगा इफेक्ट में आया? कि जो है पुलिस चेक करेगी, इधर आओ, निकलो कार से बाहर या बाइक से, तुमने क्या लाइसेंस है? तो जब लगेगा कि हाँ हाथ में लाइसेंस है, यानी वो गवर्नमेंट की बात जो थी अब वो एनफोर्स हो रही है। मतलब अब गवर्नमेंट बोलेगी कि इतना मैंने कानून बना दिया है, तो 1 मार्च या इतने तारीख से, 1 अप्रैल से, फॉर एग्जाम्पल एक नए साल के 1 जनवरी से आप लोगों के पास अब लाइसेंस होने चाहिए। तो ये क्या है? एनफोर्स में लाने का काम कौन कर रही है? गवर्नमेंट। तो भाई गवर्नमेंट डिसीजन भी बना सकती है और एनफोर्स भी कर सकती है। आया समझ में? पता चले बस डिसीजन बना लिया, बाकी कोई माने ना माने कोई मतलब नहीं, मेरा तो काम था बस डिसीजन बनाना। कोई मान रहा है तो ठीक, नहीं मान रहा है तो भी ठीक, नहीं, उसको भाई फॉलो करवाना है, क्योंकि पब्लिक सिटीजन मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, पब्लिक के अच्छे के लिए होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन बी। अब जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे तो अब इसी का एग्जाम्पल आ गया कि भाई अगर कोई भी पर्सन जो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना क्या कर रहा है? व्हीकल ड्राइव कर रहा है, मतलब गाड़ी चला रहा है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, तो उसको क्या होगा? क्या उसे जेल कर दिया जाएगा? क्या उसे भाई ज़्यादा पैसा, मतलब अच्छा खासा जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, या दोनों ही है, या इनमें से कोई भी नहीं? इतना तो हमें पता है इनमें से कोई भी नहीं, तो ये तो होने से रहा, इनमें से कोई ना कोई तो है। अब या तो दोनों है या तो कोई ना कोई है, वो देखना पड़ेगा। बताइए फिर, बता दो फटाफट से क्या होने वाला है हमारा आंसर। क्या होगा? देखो, जेल भी जा सकते हैं, उसको जेल भी करा जा सकता है, और उसको क्या करा जा सकता है? उसको भाई जुर्माना भी लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी।
आया समझ में? आगे बढ़े। ऐसा हो सकता है, मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना कि जेल डाल देंगे तो आपको ये नहीं लग रहा, दोनों भी हो सकता है, या ये लेके छोड़ देंगे ताकि बस आपको एक वो आ जाए, अकल आ जाए, बेसिकली बोलते ना अकल ठिकाने आ जाए कि अब अगली बार से याद रखना, एक लेसन है आपके लिए, बेसिकली ये आपके लिए लेसन है, इससे सीखो, जुर्माना दो, ताकि अगली बार से आपको याद आएगा कि फालतू पैसे देने से अच्छा मैं लाइसेंस क्यों ना बनवा लूँ। या आपको जेल तो आपका रिकॉर्ड खराब होगा, है ना, समाज में आपका रिकॉर्ड खराब होगा, कहीं भी जॉब करने जाओगे या बाहर जाना होगा तो रिकॉर्ड आएगा ना कि जेल जा चुके हो, तो ऐसा कौन चाहेगा, तो आप भाई लाइसेंस रखो। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 19? इन डैश ऑफ गवर्नेंस इट इज द पीपल हु गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन। भाई इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पब्लिक होती है जो क्या करती है, गवर्नमेंट को पावर देती है कि भैया आप डिसीजन बनाइए, मतलब पब्लिक का बेसिकली पार्टिसिपेशन होता है उसमें। तो बहुत ईजी है। क्या उसे मोनार्की सिस्टम कहते हैं, उसे डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं, ऑटोक्रेसी सिस्टम कहते हैं, या ओलिगोक्रेसी सिस्टम कहते हैं? बताइए। पावर ऑफ पीपल, जहां पीपल की बात आ जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात आ जाए, तो आप इतना तो आइडिया आपको लग सकता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सेकंड की, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी, डेमोक्रेसी सिस्टम में ऐसा होता है। सबने सही लगाया होगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैंने पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर दी तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन है दैट मीन्स वहां डेमोक्रेसी। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू डैश टू द पीपल। भाई डेमोक्रेसी में ऐसी क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है पब्लिक के लिए? क्या उसे अपने एक्सप्लेन करने पड़ते हैं एक्शन की, अगर मैं ये काम करने वाला हूँ तो भाई पब्लिक को बताऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में बताऊँ कि देखो मैं जनता के लिए ऐसा करने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, अच्छे से अच्छा मैं काम करके दूंगा, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। या अपने डिसीजन, जो भी से डिसीजन लिए उनको डिफेंड भी करना होता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया, है ना, अब उसका रिजल्ट ऐसा नहीं निकला, जो भी चीज़ें ये कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, या ऑर्डर्स दे सकती है, ऑर्डर देने का काम है कि ऑर्डर देती है पीपल को, या बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा आंसर, बताओ। क्या होगा आंसर, जल्दी बता दीजिए। देखो दोनों कर सकती है गवर्नमेंट, अपने एक्शन को एक्सप्लेन भी कर सकती है, अपने डिसीजन को डिफेंड भी कर सकती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों हमें चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आया समझ में? आगे बढ़े। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, लाइक कर दो फटाफट से, लाइक कर दो जल्दी जल्दी, चलो लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलो। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन विच ईयर? हमने देखा था ना कि अमेरिकन वुमेन, इन लोगों ने क्या करी थी, रैली निकाली थी, प्रोटेस्ट किया था, है ना, स्ट्राइक की थी, किस लिए कि भाई हमें भी इक्वल राइट चाहिए वोट का। तो उनको फाइनली इस चीज़ के लिए, मतलब उनका ये जो मेहनत है कब रंग लाई थी, ये कह सकते बेसिकली, उनको ये जो वोटिंग का जो राइट है कब मिला था, कौन से ईयर में फाइनली मिला था? 1920 में मिला था, 1919 में मिला था, 1918 में मिला था, या 1921 में मिला था? बताओ फटाफट। हमने पढ़ा था यूएसए की वुमेन का भी पढ़ा था, हमने यूरोप का भी पढ़ा था, याद करो अच्छे से। याद आ गया? कब मिला था भाई? हमें मिला था 1920 में। कब मिला था? 1920 में अमेरिकन वुमेन को वोटिंग राइट मिला था। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 22, वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन इन विच ईयर? जब वुमेन गई थी कहाँ, यूके, मतलब वुमेन सॉरी गई नहीं थी, मतलब यूके की वुमेन को कब मिला था वोट देने का अधिकार? इन टर्म्स ऑफ मैन इन विच ईयर, मतलब जैसे मेंस को मिलता था ना, जैसे ऑन द सेम, जैसे मैन लोगों को बोलते थे कि आप वोट दीजिए, तो ऐसे वुमेन को भी वोट का अधिकार चाहिए था डिसीजन मेकिंग में, वो भी पार्टिसिपेट करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था भाई हम भी केपेबल हैं। तो कौन से ईयर में उनको फाइनली ये सक्सेस मिली थी कि भाई आप वोट करिए, सक्सीड हुई थी? 2021 में, 1919 में, 1928 में, या 1927 में? अभी जस्ट हमने किसका देखा था? हमने अमेरिका का देखा था, हमने देखा था 1920 में अमेरिकन वुमेन्स को मिली थी। अब बात कर देते हैं हम यूके की वुमेन्स की, तो भाई इनको कब मिली? 1921, 19 या 28 या 27? बताओ कब मिली थी? सी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी में 1928 में मिली थी। आगे बढ़े, चले, चलो। ऑल ओवर डैश एंड डैश वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ऑल ओवर यूरोप था या एशिया था? ऑल ओवर एशिया या यूके था?
ऑल ओवर यूके या यूएसए था, ऑल ओवर यूरोप या यूएसए था? कौन था इनमें से दो ऐसी जगह जहाँ पे वुमेन को भाई अपने पार्टिसिपेशन के लिए, मतलब वुमेन हो गए या गरीब लोग हो गए, उन्हें अपने पार्टिसिपेशन के लिए कि हमें भी वोट देने का अधिकार हो, हमें भी राइट टू वोट हो, उसके लिए भाई फाइट करनी पड़ी? बताइए कौन सी जगह थी? यूरोप था, यूएसए था, या यूरोप एशिया था, या एशिया यूके था, यूके यूएसए, यूरोप या यूएसए था? बताओ फटाफट से, हमने पढ़ा है अच्छे से, बताओ। क्या था भाई? हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप एंड यूएसए। हमने देखा था ना यूएसए अमेरिकन वुमेन को कब? 1920 में मिला। अभी जस्ट हमने सॉल्व करा। यूरोप में यूके है तो यूके वाली वुमेन्स को कब मिला? 1928 में मिला। ये हमने जस्ट अभी सॉल्व करा था, देखा था कि भूल गए, याद आया ना? तो यूरोप एंड यूएसए हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चल क्वेश्चन नंबर 24। वुमेन स्ट्रगल टू वोट इज कॉल्ड द वुमेन्स डैश मूवमेंट। भाई जब वुमेन ने क्या करा था? स्ट्रगल करा था किस चीज को लेके कि भाई हमें भी वोट चाहिए, तो उस मूवमेंट को क्या नाम दिया था? एक वर्ड था जिसका मतलब ही होता है राइट टू वोट। तो क्या बैलेट बोलते हैं उसको, राइट बोलते हैं, या सफरेज मूवमेंट था, या नेशनल मूवमेंट था? बताओ कौन सा मूवमेंट था? बैलेट था, जो राइट था, सफरेज था, या नेशनल? मतलब उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? वुमेन्स राइट मूवमेंट बोलेंगे, वुमेन्स बैलेट मूवमेंट बोलेंगे, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट बोलेंगे, या वुमेन नेशनल मूवमेंट बोलेंगे? बताओ। हमने देखा था ना, ये वर्ड है, इसका मतलब ही क्या है? राइट टू वोट। ये जो टर्म है लिखा था उसमें भी हमने बहुत अच्छे से आर्टिकल उसमें पढ़ा था कि इस जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। तो कौन सा मूवमेंट होगा? ऑब्वियसली वोटिंग के लिए तो सफरेज मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था? वो सफरेज मूवमेंट था। आया समझ में? आ गया कि नहीं? अच्छे से आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और कौन से नाम से हम जानते हैं, कह सकते हैं? मतलब अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इनमें से कौन सा टर्म है जो होगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या हम डेमोक्रेसी बोलते हैं? क्या हम नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं? क्या मोनार्की गवर्नमेंट करके हम रेफर करते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं? बताओ फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या बोलते हैं? क्या होने वाला है आपका आंसर? जल्दी बता दो। जल्दी बताइए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री की बात हो जाती है कि पब्लिक, मतलब पब्लिक अगर वोट दे रही है, पब्लिक को अगर वोट देने का अधिकार है, यानी वो जो अपने इलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उसके कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनको वोट दे रही है, उनको चुन रही है, इलेक्ट कर रही है, दैट मीन्स अब वो जो कैंडिडेट है ना, वो रिप्रेजेंट करेंगे किनको? ये पब्लिक को, आम जनता को रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के सामने, ताकि गवर्नमेंट हमारे लिए, हम आम जनता के लिए काम करेगी, हम सिटीजन के लिए काम करेगी, पावर हमारे पास है। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मैंने बताया था ना, जैसे स्कूल में कोई जाएगा कंपटीशन में तो वो हम सबको, क्लास को, इस पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा हमारी तरफ से। किसी कंपटीशन में जाएगा, मानो इंटर स्कूल कंपटीशन में गया, तो बोलेंगे ना इस स्कूल से ये आए, यानी इस स्कूल को रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं। स्कूल की जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उनके बारे में सब कुछ को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो एक स्टूडेंट। आया समझ में? तो ऐसे ही भाई हमको रिप्रेजेंट कौन करता है? भाई जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी लोग होते हैं, जो काम करते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे चुने हुए लोग होते हैं, यानी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब बताओ भाई 25 में से 25 या 25 में से किसके कितने मार्क्स आ जाए, ये आपको कमेंट में बता दो फटाफट से, और लाइक कर दो। चलो तो इसी के साथ जो है आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस बहुत सारे 25 हमने सॉल्व करे एंड होते हैं। 25 में से आपके कितने मार्क्स आए ये आपको बताना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी तो इवैल्यूएट करने में ईजी होगा ना कि किसको कितना समझ में आया, और बेसिकली कौन कितने पानी में, आपको भी खुद समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।